हमें अपने जीवन को प्रेम से सजाना चाहिए, हमें अपने जीवन को मिठास से सजाना चाहिए, हमें अपने जीवन को भक्ति से सजाना चाहिए, हमें अपने जीवन को विनम्रता से सजाना चाहिए, हमें अपने जीवन को पुण्य से सजाना चाहिए। लोग जिसको ज्ञान नहीं है तो वो मधुरता से, विनम्रता से, सहनशीलता से, क्षमा से, भक्ति से, पुण्य से अपने जीवन को नहीं सजाता है। किससे सजाता है? बाहरी श्रृंगार करता है। कितने लोगों को तो देखे तो घर में बहू आ गई है, बुढ़िया हो गए तो भी एकदम गाल में बाल में इधर उधर लिपा पोती किए रहते हैं। कोई शादी ब्याह में जाते हैं तो पूरा ओठ को लगाए रहते हैं। अब बूढ़े हो गए हैं, उसके दिन अब गए, अब घर में बहू आई है, उसके समय है तो कई कई सासू तो ऐसे दिखती है, लगता है बहू को भी फेल कर देती, इतना सजाए रहती है अपने शरीर को। जब तक जवानी थी सजा लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाए तो अब शरीर को सजाना नहीं है, मन को सजाना है। वही बुढ़ापे में काम आएगा, शरीर की सजावट काम आने वाली नहीं है। शरीर तो धीरे 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 अब पकता जा रहा है, और पकता जो आम है वो मीठा होता है। हम सबको भी देखना चाहिए हमारा मन मीठा हो रहा है कि नहीं, हमारा मन मीठा हो रहा है कि नहीं, हमारा जीवन अच्छा हो रहा है कि नहीं, ये देखना चाहिए। लेकिन ज्ञान नहीं रहता है तो दिनों दिन तो वो आम और खट्टा होता जाता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आती जाती है, शरीर तो काम नहीं करता है, कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो बहू जो काम करती रहती है उधरे देखते रहते हैं, कहाँ बहू कुछ गलती करती है, बस कहते रहते हैं ये नहीं किए, वो नहीं किए, ये काम कहा था नहीं किए। अब उधर ज़्यादा ध्यान, उसी को जो घर में बहू आ जाए उसी को घर के मालकिन बना देना चाहिए। अब अपने जीवन को जो समय बच गया है, इस जीवन को सफल करने का और ध्यान देना चाहिए कि बहू क्या कर रही है, अभी तक नहीं उठी, अभी तक चाय बनाकर नहीं दी है। सब घर के तो सारे काम काज हो गए, हमारे घर के बहू अभी सो के उठी है, कल ये काम को कहा था ये कर देने के लिए, अभी तक बहू नहीं किया। बस उसी को देख देख के जिस मन को पवित्र करना चाहिए था, घर को देख देख के मन को और खराब किए जा रहे। तो आम मीठा होगा कि खट्टा होगा? मीठा होगा कि खट्टा होगा? खट्टा होता जाएगा। और खट्टा आम को कोई खाता है कि फेंक देता है? फेंक देता है, उसको पास में नहीं रखता, कहता है ये आम ठीक नहीं है। तो जब हमेशा सिर पर चढ़े रहेंगे ना तो बहू भी पसंद नहीं करेगी। एक दिन जो ढक्कन है उस सुराही के पास जाकर कहता है घड़ा से कि क्या बात है, दूर दूर से लोटा आता है, गिलास आता है, कटोरी आती है, उसको तो आप पानी पिला देते हैं, मैं सदैव आपकी सुरक्षा में आपके पास रहती हूँ, मुझे कभी पानी आप नहीं पिलाते हैं। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? ढक्कन कह रहा है घड़े से कि दूर दूर से लोटा, थाली, गिलास, कटोरी सब आपके पास आता है, सबको आप पानी पिला देते हैं, और मैं सदैव आपके साथ में रहता हूँ, मुझे आप कभी पानी नहीं पिलाते। मैं तो आपके पास रहकर प्यासा का प्यासा ही रहता हूँ, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? तो घड़ा कहता है देखो, मेरे पास जो लोटा, गिलास, थाली आता है ना वो झुकता है, मेरे से ऊपर सिर पर नहीं रहता। वो क्या कहता है? मेरे चरणों के पास आकर वो झुक जाता है, तो मैं भी उसको झुककर पानी पिला देता हूँ। और तुम तो हमेशा मेरे सिर पर चढ़े रहते, टिक 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 करते रहते, तो तुमको मैं पानी कहाँ से पिलाऊं? आप सब भी यदि हमेशा बहू के सिर पर चढ़े रहेंगे ना, उसी पर ध्यान करते रहेंगे ना, जब अस्वस्थ हो जाएंगे, जब बुढ़ापा आ जाएगी, अभी तो लगता है कि हम घर के मालकिन हैं, मेरा ही चलेगा। अभी 4 दिन हुई है बहू को, वो कैसे मालकिन हो जाएगी? तो वो सोचती है अभी मैं घर के मालकिन हूँ, मेरा राज चलेगा, मैं जो कहूँगी वही होगा। लेकिन सब दिन होत ना एक समाना। जब तालाब में पानी रहता है तो मछलियां चींटी को खाती है। जब तालाब में पानी रहता है तो चींटी कहीं से बहते हुए आ जाए तो मछलियां चींटी को खाती है, और जब तालाब का पानी सूख जाए तब चींटी मछली को खाती है। दिन तो सबका आता है ना, ये क्रम है। जो आज सास है वो कभी बहू थी,
कभी बहू बनकर आई थी, आज सास है, और जो आज बहू बनकर आई वो एक दिन सास हो जाएगी। अब आपको छोटे बच्चे के समान उसके सामने रहना पड़ेगा। तो एक दिन आपका भी दिन नहीं रह जाएगा, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। इसलिए जिस प्रकार गुलदस्ता होता है घर में लगाए होते हैं, उसको कितना प्यार से आप सींचते रहते हैं। घर में फूल का पेड़ लगाए हैं तो उसको कितना प्यार से पानी देकर आप सींचते हैं, उसके देख रेख करते हैं, उसको बाड़ लगाते हैं कि कहीं बकरियां ना चर जाए, सूख ना जाए, उस पर पानी देते रहते, दवाई देते रहते कि कहीं कीड़े न लग जाए। उसका कितना ध्यान रखते हैं, तब वो पौधा बड़ा होता है और आपके घर की सुंदरता बढ़ाता है। वो आपके घर के सामने खिला रहता है, कोई यात्री आता है तो देखकर खुश हो जाता है, इसके घर के सामने कितना सुंदर फूल है। घर की आपकी शोभा बढ़ाता है। जब घर में बहू आए उसको भी प्यार से सींचिए, उसको भी प्यार दीजिए, उसको भी स्नेह करिए, उससे भी कुछ गलती हो जाए उसको भी क्षमा करिए, उसकी भी त्रुटि हो जाए उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, उसको भी दुलार कीजिए, तो उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा बढ़ती जाएगी। और जिस दिन आप बीमार पड़ जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो उस दिन की ख्याल करके वो आपकी हर समय सेवा करेगी, पैर दबाएगी कि मैं जब आई थी तो मेरी सासू माँ मेरा कितना ध्यान रखती थी, कितना प्यार करती थी मुझसे, आपकी बुढ़ापा में वो सेवा करेगी। एक घर में बहू जब आती है तो सास थोड़ा से कट्टर स्वभाव की थी। घर का सारा काम बहू को बताती तो बहू सारा काम घर का करती, लेकिन वो चौके में नहीं जाने देती, रसोई घर में नहीं जाने देती, कुछ सामान को छूने नहीं देती। उसके जो बेटे के साथ में उसका प्रेम विवाह हुआ था और सासू माँ को वो पसंद नहीं था, क्योंकि वो अपने अनुसार करती तो थोड़ा मांग करती ना। अब प्रेम विवाह किए हैं तो मांग तो कर नहीं सकते कि हमको इतना पैसा चाहिए, तो प्रेम विवाह किए थे, जितना उसके मायके वाले सामर्थ्य थे उतना दिए, तो उतना खुश नहीं रहती सास, उतना खुश नहीं रहती अपनी बहू से। लेकिन जो बहू आई थी घर में बहुत संस्कारवान थी, बहुत सभ्य थी, बहुत अच्छे स्वभाव की थी बहू। वो सबसे पहले घर में उड़ जाती थी। रात में जब सोती घर का सारा काम कच करके, बर्तन मांज करके, चौका पोछा करके, सब सामान को सिस्टम से रख के सबसे अंतिम में सोती थी बहू। और सुबह घर में सबसे पहले उठ जाती थी, घर में झाड़ू पोछा करती, सब जगह साफ सफाई करती, सब देख रेख करती, बढ़िया काम करती। सास जो कह देती वो काम तुरंत करती, वो सारा काम सब बढ़िया से करती, बहुत संस्कारवान थी। तो सास उसके व्यवहार को देखती, उसके कामकाज को देखती, उसकी साफ सफाई को देखती, तो धीरे धीरे उसके जो मन में थोड़ा था ना कि इतना बहू दहेज नहीं लाई, तो धीरे धीरे उसका मन में थोड़ा चेंजिंग आने लगा, धीरे धीरे उसका मन थोड़ा बदलने लगा। सास क्या करती, वो अपना जहाँ रसोई घर था वहाँ घुसने नहीं देती, अपना भोजन बनाती, बहू को वहीं दे देती, जहाँ उसके बेटे पति और जो बच्चे लोग खाते वहीं कुर्सी टेबल में खाने के लिए दे देती। लेकिन बहू देखती कि माँ यहाँ बैठ के नहीं खाती, माँ घर में खाती है और जमीन में बैठ के खाती है, तो बहू भी वो कुर्सी टेबल में बैठ के नहीं खाती, वह भी अपने कमरे में ले जाती भोजन जो सास देती और वहीं बैठकर खाती। धीरे धीरे बहू के स्वभाव को देखकर उसके भी अंतःकरण थोड़ा पिघलने लगता है और उसके स्वभाव में थोड़ा विनम्रता आने लगती है। तो एक दिन कहती, बहू तुम वहाँ कुर्सी टेबल में अन्य लोगों के साथ बैठकर नहीं खाती हो, तो आओ तुम मेरे साथ ही जमीन पर बैठकर खा लो। तो बहू को सास पहले भोजन देती है, कहती है बहू तुम भोजन कर लो, तुमको और दूसरा काम करना है। बहू कहती है माँ हम आपके बिगैर कैसे खा सकते हैं, आप हमको पारस करके खिला रहे, आप खाइए, आप पहले खाइए तब हम खाएंगे। तो सास कहते ठीक है मैं भी ले लेता हूँ। तो दोनों बैठकर भोजन करने लगती है। तो बहू कहती है, नहीं सास कहती है कि बहू सब चीज़ पूरा है और तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। सास कहती है और तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तो बहू बहुत धीरे से कहती है माँ आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए। क्या कहती है, माँ आपका थोड़ा हमें प्यार चाहिए।
और कुछ नहीं चाहिए, और बाकी सब तो मिला ही हुआ है, केवल आपका प्यार की कमी रह गई है। जब हम छोटे थे तभी से हमारी माँ चली गई, हमको छोड़कर गुजर गई। हम आज तक माँ का प्यार कैसे होता है हम नहीं जाने। अब तो आप ही हमारे सब कुछ है, आप ही हमारे लिए माता है, पिता है, सब कुछ है। आपसे नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे? तो हमको आप अपने दिल में जगह दीजिए, थोड़ा सा हमें प्यार दीजिए। बहू की इतना विनम्रता भरे शब्द सुनकर सास के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और अपने बहू से लिपट कर रो पड़ती है कि मैं कैसे अभागिन हूँ, जो मेरे घर में इतने गृह लक्ष्मी आई है, इतने संस्कारवान बहू आई है, मैं उसके साथ में कैसा व्यवहार करते थे। फूट फूट के सास भी रोने लगती है। थोड़े दिन बाद जब दीपावली का त्यौहार आता है तो वही सास अपने बहू के लिए सोने की हार बनाकर अपनी बहू को देती है कि बेटी अब ये तुम्हारा ये ससुराल नहीं है, ये तुम्हारा मायके के समान रहना। तुम मेरी बेटी हो, मैं तेरी माँ हूँ। यहाँ तुम ससुराल में रहती वैसे नहीं, मायके में रहते हो वैसे रहना, निश्चिंत होकर रहना। और उसी दिन से दोनों में खूब प्रेम होने लगता है और घर में और बढ़िया शांति खुशहाली आ जाती है। तो यदि सास है कुछ कह देता है, कुछ हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो बहू को भी चाहिए थोड़ा धैर्य रखे, थोड़ा सहनशील बने। क्रिकेट का खेल बच्चे लोग खेलते हैं, कोई खिलाड़ी आता है और बाद चौका छक्का मारने लगता है, तो वो जो खिलाड़ी जो आया है वो थोड़ी देर बाद आउट हो जाता है। जो खिलाड़ी आया है अपने टीम के लिए रन बनाने के लिए, और वो खिलाड़ी आते ही बस मारना शुरू करता है गेंद को, तो थोड़ी देर बाद ही वो आउट हो जाता है। और कोई कोई खिलाड़ी आता है थोड़ा टिक कर खेलता है, थोड़ा संभल कर खेलता है, तो वही अंतिम तक खेलता है और अपनी टीम को जीत दिलाता है। ऐसे ही घर में जो बहू आ जाए वो थोड़ा सह ले सास की बातों को, और सास भी बहू की गलती को सहन कर ले, पिता पुत्र के गलतियों को सह ले, और पुत्र को चाहिए कि माता पिता का सम्मान करे, तब घर में सुमति आती है, घर में शांति आती है। ये तब होता है जब भीतर साधना रहती, तब सहनशीलता आती है, तब क्षमा आता है। जितना हम भीतर जाएंगे, जितना हम ध्यान करेंगे, जितना हम मन को साधेंगे, उतना ही मिठास हमारे भीतर से निकलता जाएगा। और यदि हमने साधना नहीं की, यदि हमें ज्ञान नहीं है, यदि हमारे अंदर भक्ति नहीं है, तो कड़वाहट निकलेगी, क्रोध निकलेगा, नफरत निकलेगी, गुस्सा निकलेगी, गाली निकलेगी, और जिससे हमारे संबंध टूट जाएंगे। जैसे कोई पौधा में निरंतर गर्म पानी डालता रहे तो कुछ दिन बाद वो पौधा सूख जाएगा, और कोई ठंडा पानी डालता रहे तो दिनों दिन वो पौधा हरा भरा होता जाएगा। ऐसे ही जब हम अपनों के बीच में जब प्रेम देते हैं, अपनों को जब प्यार करते हैं, अपनों के बीच में मिठास का व्यवहार करते हैं, तो हमारे जो रिश्ते हैं ना, वो दिनों दिन उसमें हरियाली आती है, प्रेम पनपता जाता है, और घर दिनों दिन वृद्धि की ओर, विकास की ओर बढ़ता जाता है। और कोई आदमी गाली दे, गलौज दे, नफरत करे, गुस्सा करे, अहंकार करे, तो वो वैसे ही है कोई वो आदमी पौधे पर गर्म पानी डालता जाए, तो धीरे धीरे वो रिश्ते हैं ना, वो पौधा है ना, वो सूखता जाता है और घर की उन्नति नहीं होता, घर में प्रेम नहीं, घर धीरे धीरे फिर विखंडित हो जाती है, टूट जाता है। मैं कह रहा था कि हम सबको चाहिए कि हम सब संसार के लिए, दुनियादारी के लिए, रिश्ते नाते के लिए, परिवार के लिए कितना 8-8 घंटे 10-10 घंटे समय देते हैं। थोड़ा समय निकाल कर अपने जीवन के लिए भी समय दे, उसमें हम थोड़ा ध्यान करें, पूजा करें, पाठ करें, स्वाध्याय करें, अच्छी चर्चा सुने, अच्छी चीज़ों का मनन करें, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, तब हमारा मन निर्मल होता जाएगा, तब हमारा जीवन खुशहाल होता जाएगा, और ये मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा और सफल होता जाएगा।